कितने ही मेरे प्रिय भाई बहन है जो कहते हैं कि मैं जवान दिखना चाहती हूँ और जवान ही हमेशा रहना चाहती हूँ। तो परमेश्वर आप लोगों को इस बारे में क्या कह रहे हैं, तो परमेश्वर के हम वचन से आप लोगों को बात करेंगे आप सबसे कि परमेश्वर कैसे हम लोगों को जवान करेंगे, कैसे जवान हमेशा परमेश्वर रखेंगे। तो मैं आज इसी विषय में बात करूँगी। उससे पहले आप लोगों को कहूँगी आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से संभाल करके रखा है। हालेलुया। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखें। जब तक आप प्रार्थना निवेदन नहीं लिखिएगा तो हम आप सबके लिए कैसे प्रार्थना करेंगे, और आप सब प्रार्थना निवेदन लिखते हैं तो हम आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आय से ब्लेस करे। तो आज मैं चलिए इस विषय में बात को जवान, बहुत से मेरे प्रिय भाई मैं सब यहाँ तक कि ज़्यादा 99% सब चाहते हैं कि मैं जवान दिखूं। कोई नहीं चाहते कि मैं बूढ़ा हूँ, बुढ़ापा मेरी ज़िंदगी में आए, पर सब चाहते। तो परमेश्वर इस विषय में क्या कहते हैं, परमेश्वर के जब हम वचन पढ़ते हैं तो जानते हैं कि परमेश्वर हम लोगों को क्या कह रहे हैं उस वचन के द्वारा। परमेश्वर आपको जवान दिखना चाहते हैं, जवान बनाते हैं कि परमेश्वर आपको बूढ़ा ज़्यादा ही और ढलते उम्र के साथ देखना चाहते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ एक वचन शेयर करना चाहूँ जिसमें परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा क्या हम सबसे बात किए हैं। तो हम पढ़ेंगे हम भजन संहिता 103 में है 5 आयत में, उसमें लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी काव्य के समान नई हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ, तेरी लालसा क्या है, उत्तम पदार्थ से परमेश्वर तृप्त करते हैं, और जिससे तेरी जवान उकाब के समान नहीं हो जाती है। तो वो उकाब के समान नहीं हो जाती। एक वचन और आप लोगों से मैं शेयर करेंगे जिसमें परमेश्वर ने कहा, भजन संहिता 100 पढ़ेंगे हम 128, उसमें परमेश्वर कह रहे हैं वरन तुम अपने नाती पोते को भी देखने पाओगे, इजराइल को भी शांति महल, आपकी लंबी आयु दे, आप जवान क्योंकि परमेश्वर के वचन में है परमेश्वर आपको जवान बनाएंगे। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप चलिएगा तब परमेश्वर के, जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 34 अध्याय के 7 आयत, उसमें लिखा है मूसा अपनी मृत्यु के समय और 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पुरुष घटा था। और इजराइली मोआब के अराबा में लिए मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए ही रोने का और विलाप करने के दिन पूरे हुए। परमेश्वर के वचन में है मूसा अपनी मृत्यु के समय भी वो उस परमेश्वर के वचन में है कि 100 से और 120 वर्ष तक मृत्यु के वर्ष में, यानी उसकी लंबी आयु, परमेश्वर उन्हें हमेशा जवान यंग बनाते। परमेश्वर के वचन कर रहा है कि परमेश्वर के अगर हम लोग उपस्थिति में चलेंगे तो परमेश्वर हम लोगों की ज़िंदगी में बुढ़ापा कभी नहीं लाएंगे। परमेश्वर हमेशा हम लोगों को नई तरह से, नई उकाब की तरह हम लोगों की जवान दिखेंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग चलते हैं। एक वचन और हम पढ़ेंगे, जब उत्पत्ति हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है क्या, उत्पत्ति पढ़ते हैं हम 20 अध्याय के पहला आयत से 5, उसमें देखते हैं कि कैसे जो सारा थी उसके ऊपर एक राजा मोहित हो गया, क्योंकि 99 वर्ष में वो 99 वर्ष में भी आकर्षित, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही यंग थी, तभी तो ऐसा हुआ। कोई बुढ़ापे में कोई आदमी मोहित हो शायद नहीं, लेकिन वो 99 वर्ष में भी यंग थी, तभी परमेश्वर ने उन्हें गर्भ में उनके, वो अब्राहम थे जो उतने बूढ़े होते हुए भी परमेश्वर ने 99 वर्ष में भी सारा को परमेश्वर ने गर्भ में बच्चा दिया, ब्लेस किए, क्योंकि परमेश्वर यंग, हमेशा परमेश्वर सबको जवान बनाते हैं, यंग बनाते हैं, यंग रखते हैं। परमेश्वर के वचन में है उकाब के समान आपको नए करेंगे, नए जीवन देंगे आपको, तब आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, प्रभु की हर एक उपस्थिति में चलेंगे, तब
तो आप लोग हम लोगों को डिसाइड करना है कि हम लोगों को सही रास्ते पर चलना है कि गलत रास्ते पर। जब परमेश्वर आपको यंग करेंगे, परमेश्वर आपको हमेशा जवान रखेंगे। परमेश्वर के वचन में जब भजन संहिता 128 पढ़ते उसमें लिखा है, तुम अपने नाती वरन तो अपने नाती पोते को भी देखना। कैसे देखेंगे? जब आप जिंदा रहेंगे, जब आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई रोग नहीं रहेगा, तभी तो आप स्वस्थ रहेंगे, चंगा भला रहेंगे, यंग रहेंगे, तभी तो अपने नाती पोते को देखने पाएंगे। परमेश्वर के वचन में है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। मेरे जितने ही मसीह भाई बहन हैं, परमेश्वर के हम लोगों को उपस्थिति में चलना है, तभी परमेश्वर हम लोगों को सही मार्ग दिखाएंगे। सही मार्ग पर चलेंगे तब परमेश्वर हम लोगों का हर एक काम सफल करेंगे और आप यंग रहेंगे। जब आप वचन पढ़ते हैं तो जानते हैं परमेश्वर हम लोगों को हमेशा ब्लेस किए हैं, आशीषित किए हैं, और प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं तो जानते हैं। हालेलुया। चलिए जितने भाई बहन, आप सब के लिए मैं प्रार्थना करूँगी कि जो जवान रहना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करें, उन्हें आशीषित करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में है, तुम राई के दाने के समान विश्वास करो। परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर से आप जो मांगेंगे परमेश्वर सब कुछ आपको देंगे विश्वास के द्वारा। प्रभु बहुत ही महान है। मैं प्रभु के हर एक बातों में धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर को मैंने अपनाया है, परमेश्वर ने हमें अपना। मैंने परमेश्वर को नहीं चुना है बल्कि परमेश्वर ने मुझे चुना। जब अपनी माँ के गर्भ में थी तो उसी समय परमेश्वर ने मुझ पर चित लगाया, परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं प्रभु के हर एक बातों में धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। अब मेरे जितने भाई बहन आप लोग परमेश्वर के वचन में बने रहे, परमेश्वर के वचन से ही प्रार्थना करें। प्रभु हर प्रकार से आपके हर एक संकट को परमेश्वर खत्म करेंगे, आपको और जवान बनाएंगे, यंग बनाएंगे। परमेश्वर बहुत ही महान है। हालेलुया। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। इसलिए मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी और प्रभु आप लोगों को बहुत आय से ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। जब उत्पत्ति में हम पढ़ेंगे 20 अध्याय के 1 से लेकर 5 तक ले, उसमें जानिए कि परमेश्वर ने कैसे एक लेडीज को यंग बनाए। यंग थी तभी तो कोई देख कर मोहित हुए थे। परमेश्वर का वचन हम पढ़ते तब जानते हैं। उत्पत्ति हम 20 अध्याय में पढ़ेंगे तो जानेंगे हम परमेश्वर ने क्या कह रहे हैं इस वचन के द्वारा। फिर अब्राहम वहाँ से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और सूर के बीच में ठहरा और नगर गरारे में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन। उन्होंने कहा कि वह मेरी बहन है। इसीलिए गरार के राजा मेकेल के दूत भेजकर सारा को बुला लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन थी। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया। इसीलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वप्न में मुझसे नहीं कहा, वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप ही कहा, वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार से सच्चाई से यह काम किया। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, उन्होंने झूठ बोला क्योंकि वो मेरी बहन है और वो मेरा भाई है, पर वो दोनों पति पत्नी थे। मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई में तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा है कि तू मेरे विरोध पाप करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। इसीलिए अब उस पुरुष के पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न लौटाएगा तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय ही मर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में पाप जो उन्होंने कहा कि वो मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी बहन है, अब्राहम ने कहा, और सारा ने भी कहा कि वो मेरे भाई हैं। तब वो राजा ने सारा आकर्षित हुआ, वो मोहित हुआ और उसे ले गए। पर परमेश्वर ने कहा कि वो सुहागिन है, अगर उसे नहीं लौटाओगे तो तुम मर जाओगे।
परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर बहुत ही परमेश्वर, अगर हम लोग हर एक काम को गलत करते हैं तो परमेश्वर आपको ज़रूर है कि परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखाते हैं, पर यही है कि थोड़ी सी गलती के कारण शैतान बहका देता है और गलत काम कर बैठते हैं। इसलिए हम लोगों को जवान यंग रहना है तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, परमेश्वर के हर एक काम में सफल रहना है, क्योंकि सारा जब यंग थी तभी तो कोई उस पर मोहित हुआ। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर हमेशा हम लोग की यंग या जवान बनाते हैं। परमेश्वर के हम लोग को उपस्थिति में चलना है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। चलिए मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी, आओ परमेश्वर आप लोगों को बहुत आय से ब्लेस करेंगे। हेलो मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित खुदा को, धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जितने ही भाई बहन है प्रभु इस वचन को सुने, प्रभु इस वचन के द्वारा सबको ब्लेस करे। यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। जितने मेरे भाई बहन है प्रभु सब शैतान के बंधन टूटे। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा हालेलुया, मैं शैतान के सारे बंधन को यीशु के नाम में तोड़ती हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। जितने मेरे भाई बहन आप लोग परमेश्वर के वचन में बने रहे, प्रभु के हर एक कामों में धन्यवाद करें। मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया, शैतान के सारे बंधन को तोड़िए प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हालेलुया। मैं हर एक बंधन शैतान के बंधन को मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम में। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। पिता आप हमारे पिता है प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु जो यंग देखना चाहते हैं प्रभु, जो जवान जैसे आपकी उकाब नई उकाब की तरह आप जवान उन्हें बनाए प्रभु यीशु राजा हालेलुया। सबको ब्लेस करे यीशु के नाम में। शैतान के सारे बंधन टूटे और सब नए जिंदगी में खुशियाँ भरे सबके। हाँ यीशु राजा, यही मैं आपसे मांगती हूँ प्रभु। परमेश्वर से हम क्या मांगे, परमेश्वर से हम जो मांगे प्रभु हमें दिए। हम प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करते, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की पूरी बातों में आदर महिमा देते, आशीष देकर हम सबको परफेक्ट करें। आमीन हालेलुया। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ। मैं हर एक वचन में, हर एक वीडियो में मैं वचन से प्रार्थना करती हूँ। तो आप लोग हर एक वीडियो को आप लोग सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं प्रभु को सुसमाचार सुना रही हूँ, प्रभु का काम कर रही हूँ। परमेश्वर हमें ब्लेस करे। मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। मैं प्रभु के हर एक गलती, हर एक गुनाहों को वो अपने आगे रखती हूँ। मैं परमेश्वर के आगे अपनी गलतियों को रखती हूँ कि प्रभु मुझसे गलती मुझे क्षमा करें, शैतान के सारे बंधन को तोड़े। हाँ प्रभु, मैं हर एक बंधन को यीशु के नाम में तोड़ती हूँ। आप भी शैतान के सारे बंधन को तोड़ सकते हैं यीशु के नाम में, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तो परमेश्वर आपके हर एक कामों को सफल करते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं जीवित खुदा को, यीशु राजा को धन्यवाद करती हूँ। और जितनी मेरे मसीह फैमिली है, आप लोग कहीं पर, मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ कि आप लोग कहीं पर भी जाएं, परमेश्वर का सुसमाचार जरूर सुना, परमेश्वर के बारे में बताइए कि प्रभु कितना महान, क्योंकि अंत का दिन बहुत ही नज़दीक है और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैं नहीं, परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई नर्क की दुनिया देखे, कोई नर्क की, जो हम सब के पुरखाओं ने जो नर्क देखे, उससे उस नर्क को हम लोग को सोच के डर लगता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही गंदी आत्मा है, गंदगी है वहाँ पे। और हम लोग के परमेश्वर के पास, हम लोग के परमेश्वर के अगुवाई, परमेश्वर के स्वर्गदूत हम लोगों को, स्वर्गदूत हम लोग की सेवा का समय, स्वर्गदूत हम लोग के साथ में रहे। परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाना चाहते हैं हम सब जाना चाहते हैं। तो परमेश्वर के वचन में हम लोगों को बनना है। प्रभु के हर एक बातों में धन्यवाद करते रहना है, चाहे कैसी भी मुसीबत हो, चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो। प्रभु को हर एक बातों में धन्यवाद का, प्रभु के सही मार्ग पर चलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। हम लोग पर जब अपनी गवाही में संसार में थी, बहुत ही, मैं अपनी गवाही अगले वीडियो में मैं ज़रूर मैं वीडियो बनाऊँगी अपनी गवाही पर, कैसे शैतान मुझ पर अटैक करती थी, कैसे मुझे शैतान परेशान करती थी, पर परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, परमेश्वर ने मुझे छुआ और मैं चंगी हुई। परमेश्वर मुझे हर तरह से रक्षा किए। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। शैतान के सारे बंधन को तोड़ दिए परमेश्वर। मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ।
मेरी जितनी मसीह फैमिली है, आप सब मेरे साथ सुबह में वीडियो में 6 बजे डालती हूँ। आप लोग ज़रूर, मैं 5 बजे मैं लाइव आती हूँ, आप लोग ज़रूर लाइव आए। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। गुड ब्लेस यू। हालेलुया।